सब ठीक होंगे। आज हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम 12th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली आप किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, गैमीट्स कैसे बनते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, फिर आप प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ोगे, फिर प्रेगनेंसी के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो कैसे पढ़ोगे, और पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है वो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, विविपारस। तो विविपारस का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ करते हैं। ठीक है, बेबीज को बर्थ देते हैं। ठीक है, मतलब वो एग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली बेबीज को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बताए गए हैं कि किस तरह से जो ह्यूमंस होते हैं उनमें किस किस सीक्वेंस में जो इवेंट्स है वो होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होती है, मतलब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब गैमीटोजेनेसिस में जो मेल्स में जो गैमीट्स होते हैं उसको आप स्पर्म्स बोलते हो, और फीमेल्स में जो गैमीट होते हैं उनको आप ओवम बोलते हो। ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास क्या होती है, गैमीटोजेनेसिस होती है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म्स बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उन स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है किसमें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसको आप क्या बोलते हो, इंसेमिनेशन बोलते हो। ठीक है, जैसे इंसेमिनेशन हो जाती है उसके बाद फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट की। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। तो ये सब आप पूरा इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब जैसे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट हो जाती है उसके बाद क्या बन जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ब्रीफ में दिया है, इसके बाद आप बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लेके रखा है, लेकिन आप पूरे पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं इवेंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब बोलते हैं कि जैसे जाइगोट बन जाता है उसके बाद क्या बनता है आपका, और उसके बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, फिर जब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो आपकी यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, उसको आप इम्प्लांटेशन बोलते हो। ठीक है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन जब हो जाती है उसके बाद क्या होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है जिसको आप जेस्टेशन पीरियड बोलते हो, और उसके बाद जो डिलीवरी होती है बेबी की उसको आप क्या बोलते हो, पार्चुरेशन। ठीक है, तो इन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है पूरा सीक्वेंस, लेकिन जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद अगर आप वापस इस पूरी लाइन्स को एक रीडिंग दोगे आपको ये लाइन बाय लाइन समझ आएगा। ठीक है, सो बोलते हैं कि आपने पहले 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं, हमारे प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, रिमार्केबल डिफरेंस होता है किसके बीच में, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बीच में, किसमें, मेल और फीमेल्स में। ठीक है, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इवेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो मैन में जो क्या होता है कि इवन ओल्ड मैन में भी आप देखोगे तो आपको स्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलती है, लेकिन जब आप फीमेल्स की बात करते हो तो जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन बंद हो जाती है कब, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, तो 50 ईयर्स के बाद जो फीमेल का ओवम होता है वो प्रोड्यूस बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पहली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोकेशन पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन होती है पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विस में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सबसे पहले आपके पास होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। ये एक्सेसरी डक्ट्स क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली आपके पास चार चीजें हैं, एक टेस्टिस का पेयर है, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस क्या होते हैं। बोलते हैं जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसको आप स्क्रोटम बोलते हो। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रोटम दिखाया है। ठीक है, और स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और टेस्टिस कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के इस पूरी कैविटी के इस कैविटी के क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ क्या होती हैं, आपकी टेस्टिस होती हैं। ठीक है, अब टेस्टिस किसके अंदर होती है, स्क्रोटम के अंदर। अब स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम हेल्प करता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ठीक है, और किसके लो टेम्परेचर को, टेस्टिस में। तो स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस में लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये जैसे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखता है। ठीक है, और ये क्यों कम टेम्परेचर रखता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हो। ठीक है, स्क्रोटम क्या करता है,
टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको कम रखता है, 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अगर हम शेप और साइज की बात करते हैं तो अडल्ट में क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो ओवल होते हैं शेप में। ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, और विथ इनकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलते हैं जो टेस्टिस होते हैं उनकी बाहर एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो इनकी एक डेंस कवरिंग बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हर एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं, देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ठीक है, सो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर आपके क्या आ जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होता है आपके पास? 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके, तो आगे मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है, अब बोलते हैं हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बाहर की तरफ सेल्स होते हैं उसको आप मेल जर्म सेल्स बोलते हो, या फिर उसको बोलते हो आप स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और सर्टोली सेल्स। तो 2 मेन सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये जो आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये किसकी डायग्राम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ये वाला, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या और आप दूसरा नाम क्या बोलते हो? इसका दूसरा नाम होता है मेल जर्म सेल्स। ओके, तो इसका दूसरा नाम होता है मेल जर्म सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये आपको ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ये आपके सर्टोली सेल्स हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बोलते हैं जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये अंडरगो करते हैं मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगी। तो मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है? स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन? जर्म सेल्स को। मतलब ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया ही क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली साइड जो रीजन होता है उसका नाम होता है, उसमें क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो एक जगह है, जैसे आप यहाँ पे ये वाली जो रेड कलर की यहाँ दिखाई गई है, ये वाली जगह, ये क्या है आपकी? ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। ठीक है, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन इंटरस्टिशियल सेल्स का अगर मैं आपको दूसरा नाम बताऊंगी, इन इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम होता है लेडिग सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स क्या करते हैं? एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये एंड्रोजन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली टेस्टिकुलर हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, तो आप फिलहाल अभी एक बार देख लो। ठीक है, तो बोलते हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, ये वाली जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, इनमें क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जिसको आप लेडिक सेल्स बोलते हो वो प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स फर्दर एंड्रोजन्स हमारे क्या होते हैं? वो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला है कि जो आउटसाइड रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, उसको आप इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हो। और उन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? लेडिक सेल। ठीक है, लेडिक सेल्स क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं एक टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसका नाम होता है एंड्रोजन्स। ठीक है, तो ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम एंड्रोजन्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं और भी बहुत सारे सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स होते हैं बेसिकली, जैसे आपके जो टी सेल्स होते हैं। ठीक है, या फिर जो बी, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि एक्सेसरी डक्ट्स की अगर आप बात करते हो। ठीक है, सो एक्सेसरी डक्ट्स बेसिकली क्या होती है? ऐसी डक्ट्स जो किस में हेल्प करती हैं? जो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, सो बोलते हैं जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं उसमें आपके पास क्या क्या आता है? रीटा टेस्टिस आती है, वासा इफ्रेंशिया आता है, एपिडिडाइमस आता है, और वासा डिफरेंशिया आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगी, उसके बाद डायग्राम, पहले मैं आपको बताऊंगी होता क्या है। देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिस के, वो कहाँ ओपन होते हैं? वासा एफ्रेंशिया में ओपन होते हैं, लेकिन किसके थ्रू ओपन होते हैं? रीटे टेस्टिस के थ्रू। ठीक है, सो आप प्लीज इसको, इस डायग्राम को अब आप अच्छे से ध्यान से देखिए, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ठीक है,
ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये सारे। तो ये किस में ओपन होते हैं, इस स्ट्रक्चर में, ये वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, रीटेटेस्टिस। पहले रीटेटेस्टिस आपको समझ आया, ठीक है। अब ये रीटेटेस्टिस क्या करता है, रीटेटेस्टिस फर्दर किस में ओपन होता है, इस ट्यूब्यूल में, ये जो यहाँ पे ये ट्यूब में ओपन हो रहा है, आप देख रहे हैं ये जो छोटी छोटी यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको आप बोलते हो वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। फिर जो वासा इफ्रेंशिया होता है, ये फर्दर देखो, ये आगे जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ओपन हो रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, एपिडीडाइमिस, ठीक। फिर जो स्पर्म्स होते हैं एपिडिडाइमस से, यहाँ से ये पूरा पास करते हुए कहाँ जाते हैं, एक इस पोर्शन में जाते हैं, इसको आप बोलते हो वासा डिफरेंस, ठीक है। और वासा डिफरेंस के बाद क्या होता है, ये जो आपका ये जो ब्लैडर होता है, ठीक है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जो पूरी डक्ट होती है ये यहाँ से पास करती हुई जाती है, और स्पर्म यहाँ से प्रॉपरली यहाँ से आपके बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये पूरा पाथवे होता है स्पर्म का बाहर आने का, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब हम इसी के बारे में अच्छे से डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है टेस्टिस का, वो किस में ओपन होता है, वासा फ्रेंचिया में ओपन होता है, और किसके थ्रू होता है, रीटे टेस्टिस के थ्रू होता है, ठीक है। फिर जो वासा फ्रेंचिया होता है वो टेस्टिस को लीव करता है, छोड़ के आगे की तरफ जाता है, और किस में ओपन होता है, एपिडिडाइमस में, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ठीक है। सो वासा फ्रेंचिया यहाँ पे किस में ओपन करता है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किस में ओपन करते हैं, एपिडिडाइमस में ओपन करते हैं, ठीक है। एपिडिडाइमस के बाद क्या होता है, अब इपिडिडाइमस की लोकेशन क्या है, ये आप अच्छे से याद रखिए। लोकेशन क्या होती है, इपिडिडाइमस जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस पे होता है, मतलब पीछे वाले सरफेस पे होता है। जैसे अगर ये टेस्टिस है, ठीक है, तो ये जो अगर ये टेस्टिस है तो इसका ये एंटीरियर पोर्शन होगा, ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर जो एपिडिडाइमस होता है वो टेस्टिस के पीछे वाले भाग की तरफ होता है, पोस्टीरियर पोर्शन पे होता है, ठीक है। एपिडिडाइमस के बाद आपके पास क्या आता है, वासा डिफरेंशिया, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ठीक है। सो वासा डिफरेंशिया आती है, ये वासा डिफरेंस क्या करती है, ये एब्डोमेन की तरफ जाती है। असेंड मतलब असेंड टू द एब्डोमेन मतलब होता है कि एब्डोमेन की तरफ, एब्डोमेन के ऊपर की तरफ जाना, एब्डोमेन के साइड पे, एब्डोमेन की तरफ जाना, ठीक है। सो ये एब्डोमेन की तरफ जाती है और किसके ऊपर लूप करती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। जैसे आपको मैंने बताया था, देखो ये यहाँ पे ये इसके ऊपर से लूप करती हुई जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, ठीक है। सो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक डक्ट होता है, सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड होता है, वहां से भी एक डक्ट आती है, ठीक है। और वो ओपन करती है किसमें, यूरेथ्रा में, एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो सेमाइनल वेसिकल है, कहाँ गया, लेट मी टेल यू, शो यू बेसिकली, ठीक है। ये जो सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है, इसकी आप देख रहे हो, इस सेमाइनल वेसिकल की एक यहाँ से डक्ट जाती है, ठीक है। तो ये किस में ओपन करती है, यूरेथ्रा में, ठीक है। ये यहाँ से पूरा यूरेथ्रा में ओपन करेगी, और फिर ये बाहर की तरफ जाती है एज, और ये कौन सी डक्ट ओपन बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। इसका मैं आपको पाथवे भी लिखवाऊंगी, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब बोलते हैं ये जो डक्ट होती है ये क्या करती है, बेसिकली ये स्टोर करके रखती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को, ठीक है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, टेस्टिस से आउटसाइड करती है, ठीक है, बाहर की तरफ करती है, और किसके थ्रू करती है, थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सारी डक्ट्स होती है किस में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करती है, ठीक है। अब बोलते हैं जो यूरेथ्रा होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और पेनिस तक ये एक्सटेंड करता है, और उसके बाद इसकी जो आउटर ओपनिंग होती है वो क्या होती है, यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप ये आउटर ओपनिंग देख पा रहे हो इसकी, ठीक है, ये वाली, लेट मी इरेज दिस फॉर यू, ठीक है। देखो ये वाली जो आउटर ओपनिंग आप देख पा रहे हो इसका नाम होता है यूरेथ्रल मिएटस, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज यूरेथ्रल मिएटस, जिसके थ्रू जो आपकी ये इजैकुलेटरी डक्ट जिसके थ्रू ओपन होती है बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, अब हम पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल्स में क्या होता है, ठीक है। सो बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल्स में वो क्या होता है, पीनस, ठीक है। सो इट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब जो पीनस होता है उसमें असल में क्या बना, वो किसका बना होता है, वो एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो किसमें हेल्प करता है, पेनिस की इरेक्शन में। और इरेक्शन ऑफ पेनिस किसमें हेल्प करती है, इंसेमिनेशन में, ठीक है। सो इंसेमिनेशन बेसिकली क्या होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसको आप इंसेमिनेशन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जो एनलार्ज एंड होता है पीनस का उसको आप ग्लांस पीनस बोलते हो, और ग्लांस पीनस जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, एक लूज फोल्ड से कवर होता है जिसको आप फोर स्किन बोलते हो। तो ये आपकी ऊपर वाली डायग्राम में इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है।
तो देखो ये जो आपको एनलार्ज एंड दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये एनलार्ज एंड आपका क्या होता है, ग्लांस पीनस होता है, ठीक है। और इस एनलार्ज एंड के ऊपर एक कवरिंग होती है जो यहाँ दिखाई हुई है, और ये कवरिंग क्या होती है, फोरस्किन होती है, ठीक है। तो इससे आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब बोलते हैं ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं मेल्स में, ठीक है। सो मेल्स में आपके पास 3 ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली। जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सो बोलते हैं इन सब ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, आपका सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो इन तीनों ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसको हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। और जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो किस में रिच होता है, वो फ्रक्टोज और कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स उसमें बहुत ज्यादा, इट इज फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम रिच, ठीक है। तो ये तीन चीजों में इसमें भरपूर मात्रा में होती हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में, ओके। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपको याद रखना है कि ये लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस में हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ आपके सारे वो ग्लैंड्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये सब मिटा के आपको ग्लैंड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये एक पेयर ये है, एक ये पेयर है, ठीक है। सो ये ये दोनों मिलके आपके क्या बना रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला जो आपको ग्लैंड दिख रहा है ये क्या है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। प्रोस्टेट के बाद ये छोटू छोटू जो आपको यहाँ पे गोलू गोलू दिख रहे हैं ये क्या है, आपके बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इससे आपका मेल कंप्लीट हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास एक पेयर ऑफ ओवरीज आता है, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। और ये भी इसकी लोकेशन भी कहाँ होती है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। सो बोलते हैं कि इसके साथ ही क्या होता है, एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होता है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इन इन सब चीजों के साथ इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। और किसके लिए इंटीग्रेटेड होता है, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए हेल्प करने के लिए, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में, इन सब चीजों में हेल्प करने के लिए ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये आपके इनके साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, ठीक है। अब अगर हम ओवरीज की बात करते हैं, ठीक है। सो ओवरीज क्या होती है, फीमेल में प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होती है, ओवरीज होती है, ठीक है। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमेट को जिसको आप ओवम बोलते हो, ठीक है। और ओवरीज और क्या सिक्रीट करती हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, जिसको आप ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हो। ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में आप जब 11th में आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे उसमें आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सो उसके बाद बोलते हैं जो ओवरीज होती हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं, लोअर एब्डोमेन में, दोनों साइड्स पे, ठीक है। ईच साइड पे हमारी ओवरीज जो होती है लोकेटेड होती है और लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं, ठीक है। हर एक जो ओवरी होती है वो कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है 2.2 टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किसके साथ कनेक्टेड होती है, पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ ये कनेक्टेड होती है बाय लिगामेंट्स, ठीक है। सो ओवरी के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, इसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ ये कैसे कनेक्टेड होती है, बाय लिगामेंट्स कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब बोलते हैं हर एक जो ओवरी होती है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर होती है, ठीक है। और थिन एपिथेलियम क्या करता है, उसके स्ट्रोमा को एनक्लोज करता है। सो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी पे नहीं है बट मैं आपके लिए एक डायग्राम लाई हूँ, आई होप आपको इसे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो एपिथेलियम है, ठीक है। सो ये क्या है, एपिथेलियम है। और ये जो ओवरी का जो एपिथेलियम होता है ये क्या होता है, ये थिन होता है, ठीक है, इट इज थिन। अब ये एपिथेलियम किसको एनक्लोज करता है, आपके स्ट्रोमा को, ठीक है। सो ये जो बीच वाला जो ये सारा बीच वाला पोर्शन है आप इसको क्या बोलते हो, स्ट्रोमा बोलते हो, ठीक है। अब बोलते हैं जो स्ट्रोमा होता है वो भी डिवाइडेड होता है फर्दर, वो किस में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स में और मेड्यूला में। तो कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट होता है, ठीक है। ये आउटर होता है और मेड्यूला कौन सा पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है, इसको आप भूल जाओ, ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है। फिलहाल बाकी जितना आपको मेंशन है वो मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यही जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रोमा होता है वो डिवाइडेड होता है दो जोन्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स को, पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, मेड्यूला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम देखिए आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। सो ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया है ये वाला, ये क्या है आपका, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के बिल्कुल नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्रस के बिल्कुल नीचे आपका सर्विक्स प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पार्ट इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। सो यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है, सर्विक्स के नीचे आपका क्या होता है, वेजाइना प्रेजेंट होता है।
और जो वेजाइना होता है वो किससे ओपन होता है बाहर की तरफ, वेजाइनल ऑरिफेस से ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेबियम मेजोरा माइनोरा ये सब क्या होता है, ये आपको मैं आगे जब आप इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ोगे फीमेल का उसमें बताऊंगी मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले ओवरी का देखिए, अब आप पढ़ोगे ओविडक्ट्स के बारे में कि ओविडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स, तो ओविडक्ट्स को आप क्या बोलते हो, फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हो, ठीक है। सो बोलते हैं ओविडक्ट जो मतलब जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो जैसे मेल में आपने मेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़े थे कि वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स करे थे, वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम जो करते हैं वो ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसमें पहला आता है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है आपका वेजाइना। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, ओवरी से लेके ये यूट्रस तक प्रॉपरली एक्सटेंड करती है, ठीक है। अब बोलते हैं जो सबसे इस फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल पास होता है उसको आप क्या बोलते हो, वो फनल शेप्ड होता है और उसको आप इनफंडिबुलम बोलते हो, ठीक है। सो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये किसके पास है, ये बिल्कुल ओवरी के पास है और इसको आप क्या बोलोगे, इनफंडिबुलम बोलोगे, ठीक है। और ये क्या होता है, फनल की शेप में होता है, ठीक है। सो इट इज फनल शेप, तो इसको आप क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम, ठीक है। अब बोलते हैं जो एजेस होते हैं इसके इनफंडिबुलम के, उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको आप फिम्बरी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ बने हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप क्या बोलते हो, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप फिम्बरे बोलते हो, ठीक है। तो इससे अब बोलते हैं उसके बाद क्या होता है, अब ये फिम्बरे जो होता है वो किस में हेल्प करता है, ओवम की कलेक्शन में, ठीक है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है तो जब ओवम रिलीज होता है, ये जो फिम्बरे होते हैं ये उसकी कलेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं जो इनफंडिबुलम होता है उसके बाद एक वाइडर चैम्बर आता है, ठीक है, एक वाइडर पार्ट आता है ओविडक्ट का जिसको आप एम्प्यूला बोलते हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये वाला, तो ये पार्ट जो बिल्कुल इनफंडिबुलम के जो बाद में आ रहा है वो क्या है, एम्प्यूला होता है, ठीक है। एम्प्यूला बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। सो दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप ऑब्वियसली बाद में भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का उसको आप इस्थमस बोलते हो, और इस्थमस में क्या होता है, नैरो ल्यूमन होता है। जैसे आपने पढ़ा एम्प्यूला में क्या होता है, वाइड होता है वो, ठीक है। वेराज अगर आप इस्थमस के बारे में पढ़ोगे, इस्थमस क्या होता है, वो नैरो, उसका नैरो ल्यूमन होता है और वो किसके साथ ज्वाइन करता है, यूट्रस के साथ, ठीक है। सो यहाँ आप देख पाओगे इसको, ठीक है। तो ये आपका इस्थिमस है, ये आप देखो ये कितना, ये एम्प्यूला जो है वो इसकी विथ ये वाइडर है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी जो विथ है वो क्या है, मतलब ये नैरो है, ठीक है। और ये किसके साथ फर्दर ज्वाइन करता है, आपके यूट्रस के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे किसके बारे में, यूट्रस के बारे में, ठीक है। बोलते हैं यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है और यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, वूम होता है, ठीक है। तो आप यूट्रस को वूम भी बोलते हो। बोलते हैं जो शेप होती है यूट्रस की वो किसकी तरह होती है, इन्वर्टेड पेयर की तरह, उल्टे नाशपति की तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसको सपोर्टेड होता है किसके साथ, लिगामेंट्स के साथ, ठीक है, जो किसके साथ अटैच होती हैं, पेल्विक वॉल के साथ, ठीक है। सो पेल्विक वॉल में कुछ लिगामेंट्स होती है जो उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करती हैं, ठीक है। बोलते हैं जो यूट्रस होता है वो वजाइना में ओपन करता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो, अगर ये यूट्रस है, ये वाला आपका जो सेंटर पार्ट है आपको दिख रहा है यूट्रीन कैविटी, तो ये यूट्रस है, ठीक है। बोलते और ये वजाइना है, ठीक है। सो बोलते हैं जो यूट्रस होता है वो सर्विक्स के थ्रू किस में ओपन करता है, वजाइना में। तो ये आपका सर्विक्स है, इसके थ्रू ये किस में ओपन करता है, वजाइना में, ओके। अब बोलते हैं जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको आप क्या बोलते हो, सर्वाइकल केनाल बोलते हो, ठीक है। और सर्वाइकल केनाल अलोंग विद वजाइना आपका क्या बनाता है, बर्थ केनाल, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अब, ये लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ठीक। हम्म। तो अब बोलते हैं जो सर्विक्स होता है ये, ठीक है, इसकी जो कैविटी होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो सर्वाइकल केनाल, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या है आपका, सर्वाइकल केनाल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोलते हैं सर्वाइकल केनाल, ठीक है। सर्वाइकल केनाल और वेजाइना ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं, बर्थ केनाल। बर्थ केनाल बेसिकली क्या होगा, जिससे बेबी का बर्थ होगा। सो इस केनाल के थ्रू बेबी का बर्थ होता है बाहर की तरफ, ठीक है। अब बोलते हैं जो वॉल होती है यूट्रस की उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली होती है वो थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है जिसको आप पेरीमेट्रियम बोलते हो। मिडिल वाली जो होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, मायोमेट्रियम बोलते हो। और अंदर वाली जो होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको आप एंडोमेट्रियम बोलते हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि जो सबसे बाहर वाली है वो मेम्ब्रेनस है, उसका नाम पेरीमेट्रियम है। जो बीच वाली है उसका वो स्मूथ मसल की बनी है और वो मायोमेट्रियम है। और जो सबसे अंदर वाली है वो ग्लैंडुलर लेयर है और वो किसकी, वो क्या है, उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो यहाँ आप देख पा रहे हो एंडोमेट्रियम ये सबसे अंदर वाली है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है मायोमेट्रियम, ठीक है। सो मायोमेट्रियम भी बीच वाली है, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है पेरीमेट्रियम। सो पेरीमेट्रियम आपकी कौन सी है, इट इज द आउट, सॉरी इट इज द आउटसाइड वन, ओके। सो आई होप इतना अभी तक आपको समझ आया होगा, ठीक है।
अब बोलते हैं जो जब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें क्या होता है उसमें एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब भी आपके पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उस दौरान पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे कौन सी वॉल में चेंजेस आते हैं, मायोमेट्रियम में, ठीक है। सो मायोमेट्रियम में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी में। तो आपको याद रखना है कि साइक्लिकल चेंजेस मतलब जब पीरियड्स हो रहे हैं जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जब वो हो रहा है तो उस दौरान आपके किस में चेंजेस आ रहे हैं, एंडोमेट्रियम मतलब जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसमें, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर में आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन जब डिलीवरी ऑफ बेबी होता है उस टाइम आपको किस में चेंजेस दिखते हैं, इस मायोमेट्रियम में, ठीक है। दैट इज द सेंटर वाली लेयर में आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। अब आप पढ़ोगे फीमेल जेनिटेलिया के बारे में। सो फीमेल जेनिटेलिया में क्या होता है, देखो बोलते हैं जो फीमेल जेनिटेलिया होता है उसमें आपके पास कितने 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोलता है जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो क्या होता है, एक कुशन होता है फैटी टिश्यू का, ठीक है, जो किससे कवर्ड होता है, स्किन और प्यूबिक हेयर से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। देखो ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये वाला जिसपे आपको ये हेयर ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, मॉन्स प्यूपिस बोलोगे, ठीक है। सो ये फैट फैट का बना होता है, ठीक है, फैट होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास होता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। सो लेबिया मेजोरा क्या होता है, इसमें फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब जो लेबिया मेजोरा होता है ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, ये मॉन्स प्यूबिस से लेके वेजाइनल ओपनिंग तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में इजीली दिखाऊंगी। देखो ये आपको ये आपको दिख रहा है लेबिया मेजोरा, ठीक है। सो लेबिया मेजोरा कहाँ से एक्सटेंड करता है, यहाँ से लेके इस ओपनिंग तक प्रॉपरली एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों साइड से प्रॉपरली क्या करता है, यहाँ से यहाँ एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाता है, लेबिया मेजोरा, ठीक। अब लेबिया मेजोरा के बाद आपके पास आता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। सो लेबिया माइनोरा क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड्स होते हैं, किसके होते हैं, पेयर फोल्ड, टिश्यू के पेयर फोल्ड्स होते हैं, जो किसके अंडर प्रेजेंट होते हैं, लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ देख पाओगे ये वाला जो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लेबिया माइनोरा, ठीक है। सो ये वाला जो अंदर ये जो पेयर्ड फोल्ड्स आप देख पा रहे हो, ये वाले जो पेयर फोल्ड्स आप देख पा रहे हो ये क्या है, आपके लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेबिया अंडर मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, किसके, लेबिया मेजोरा की, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो किससे कवर्ड होती है, एक में पार्शली कवर्ड होती है, एक मेम्ब्रेन से। आपको याद रखना है पार्शली कवर्ड होती है, ठीक है। तो ये वर्ड प्ले करते हैं नीट वाले, तो आप प्लीज इसको याद रखिए, ठीक है। सो ओपनिंग ऑफ द वेजाइना जो होती है वो पार्शली कवर्ड होती है किसके साथ, एक मेम्ब्रेन के साथ। उस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो, हाइमन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लेबिया माइनोरा का जंक्शन होगा, ठीक है, अपर जंक्शन जहां पे होगा उस वहां पे ये क्लाइटोरिस आपको देखने को मिलेगा। और ये किसके ऊपर होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है, ठीक है। सो ये मैं आपको इस फिगर के दौरान आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस, ठीक। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लाइटोरिस, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे मैंने आपको दिखाया था ये क्या होता है आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब देखो लेबिया माइनोरा का जंक्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो अपर जंक्शन है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है। सो बोलता है क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है, लेबिया माइनोरा के अपर वाले जंक्शन में, ठीक है। एक चीज ये है। और उसके बाद दूसरे ऊपर बोला उन्होंने कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वहां पे, तो यूरेथ्रा आपको दिख रहा है ये वाला, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के बारे में आपको दो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, दो इंस्टेंट नहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। ये क्या होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद ये लेबिया माइनोरा के जंक्शन अपर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के भी ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बोलते हैं जब भी पहला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान जो ये हाइमन होता है उसकी वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि हमेशा उसी से होगा। उसके बाद बोलते हैं कि कई बार अगर कोई अचानक से गिर जाता है, ठीक है, या फिर टैम्पॉन इंसर्ट करता है उसके लिए, उसके बाद अगर हॉर्स बैक राइडिंग करता है या फिर साइकिलिंग करता है तो इन सब चीजों से भी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि जो हाइमन है, कुछ वुमेन में हाइमन जो होता है इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो परसिस्ट करता है, ठीक है। सो इनफैक्ट क्या होता है, बोलते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन जो होता है वो बिल्कुल इंडिकेटर, एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग पढ़ने जाओगे अब मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। सो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में
यहाँ पे, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है कि बोलता है कि एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होना ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल मैमल्स की, ठीक। अब बोलते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स को आप लोग दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट, ठीक है। सो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। तो दो चीजें प्रेजेंट होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, वो आपका है ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, 50 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी याद करने की, फिलहाल आप पढ़ लो, ठीक है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू किस में डिवाइडेड होता है, 50 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको आप एल्विलाई बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया भी हुआ एक डायग्राम थी, यहाँ कहाँ गई, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आपको ये क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखेंगे, ये वाले, लेट मी, ये वाले आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स यहाँ बने हुए हैं, ये वाले बहुत सारे सेल्स, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलोगे, एल्वियोलाई, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप एल्वियोलाई बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स होते हैं एल्वियोलाई की वो क्या सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं। तो आपको याद रखने की कौन का मिल्क कहाँ से आता है, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई से, ठीक है। अब जो बोलते हैं कि जो मिल्क सिक्रीट होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, ल्यूमन में, ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई में इनको, इस मिल्क को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं कि जो एल्वियोलाई होता है वो फर्दर किस में ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हर एक लोब के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और मेमोरी डक्ट बनाते हैं। मेमोरी डक्ट के बाद क्या बनता है, सारी जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं वो मिलके क्या बना देती हैं, आपका मेमोरी एम्प्यूला बना देती है, जो किसके साथ कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, मिल्क को सक किया जाता है बाहर की तरफ थ्रू बाय द बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरी डायग्राम में हर एक चीज दिखाई, देखो ये सारे जो एल्विलाई होते हैं, देखो ये सारे एल्विलाई जो होते हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, डक्ट बना रहे हैं, फिर सारी डक्ट्स मिलके क्या बना रही है, एक वाइडर चैम्बर बनाती हैं जिसको आप एम्प्यूला बोलते हो, ठीक है। तो ये जहाँ यहाँ पे जो बना है ये क्या है, दिस इज वाइडर चैम्बर, तो इसको आप एम्प्यूला बोलोगे, ठीक है। और एम्प्यूला के बाद क्या होता है आपके पास, लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू क्या होता है, बाहर मिल्क को बाहर की तरफ, सॉरी, मिल्क को बाहर की तरफ क्या किया जाता है, सक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, जिससे आपको ये पाथवे जो पूरा है ये इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रिक क्या है, बेसिकली ट्रिक है लियो ऑल द डॉक्टर्स आर लवली, ठीक है। सो ये आपकी ट्रिक है, ये आपको ट्रिक को याद रखना है, ठीक है, कि लियो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सब बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, आपको पता है ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब लियो के एल से क्या हो जाएगा, लोब्स, तो मेमोरी लोब्स, ठीक है। एल्वुलाई के एल से क्या हो जाएगा, एल्वुलाई, ओके। दा के टी से हो जाएगा ट्यूब्यूल्स, डी से हो जाएगा डक्ट्स, ए के आर के ए से हो जाएगा एम्प्यूला और एल से हो जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। सो आप कैसे पढ़ोगे, लियो ऑल द डॉक्टर्स आर लवली, ओके। सो इसके साथ आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव चैनल जो है वो, सॉरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो बाकी जो फर्दर टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिएगा, आई ट्राई टू सॉल्व दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।